भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। हमने नहर में झुककर थोड़ा सा पानी पिया और नहर के साथ साथ जनूब की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक जगह नहर के ऊपर पुल बना हुआ था। हम पुल पार करके नहर की दूसरी तरफ आ गए। फिर नहर के किनारे से उतरकर उन रोशनियों की तरफ रुख कर लिया जो दूर से एक कतार में झिलमिलाती नजर आ रही थीं। मैंने कमांडो से कहा, शायद ये जीटी रोड की बत्तियां हैं। उस सड़क पर हमें जनूब की तरफ जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल सकेगी। कमांडो दौड़ते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमें जालिंधर अमृतसर की तरफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम किसी तरह दिल्ली पहुँच जाएं तो हम काफ़ी महफूज हो जाएंगे। सड़क की बत्तियां करीब आईं तो हम दौड़ने की बजाय चलने लगे। सड़क पर एक जानिब कुछ खोखानुमा दुकानें सी बनी हुई थीं। शुरू रात का वक्त था और अंबाला कैंट कोई आम कैंट नहीं था। हम सड़क पर आ गए। सड़क की साख्त और उस पर दरख्तों की कतार को देखकर हमें यकीन हो गया कि ये जीटी रोड है। थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क पर से कोई ट्रक वगैरह भी गुजर जाता था। हम एक तरफ जरा अंधेरे में होकर खड़े हो गए। सोचने लगे कि यहाँ से मेरठ की तरफ जाने वाली कोई लारी वगैरह पकड़ लेनी चाहिए। मैंने देखा कि जालिंधर लुधियाना की तरफ से एक फौजी वैन आई और सड़क के पार खोखे वाली दुकान के करीब खड़ी हो गई। वैन की बत्तियां बुझी और अगली सीट पर से एक फौजी जो सिपाही लगता था निकलकर खोखे के पास जाकर कुछ खरीदने में मसरूफ हो गया। मैंने कमांडो से कहा, हम इस फौजी वैन में सवार होकर आगे जाएंगे। फिर मैंने कमांडो शेरवान को बताया कि उसे क्या करना होगा। दूसरे लम्हे कमांडो शेरवान एक फौजी मेजर की तरह चलता हुआ फौजी वैगन की तरफ बढ़ा। मैं उसके साथ साथ चल रहा था। वैन के पास जाकर कमांडो शेरवान ने वैन के बोनट पर हाथ मारकर फौजी सिपाही को अपनी तरफ मतवजा करते हुए कहा, तुम इधर क्या कर रहा है, वापिस आओ। दुबला पतला सिपाही दौड़कर करीब आया। अपने सामने भारतीय वर्दी में मलबूस एक मेजर और एक सूबेदार मेजर को देखकर उसने जोर से सल्यूट मारा और बोला, सर सिगरेट लेने को रुक गया था। कमांडो शेरवान ने उसे आर्डर देते हुए कहा, पीछे बैठो, हमें मेरठ छावनी तक जाना है, हमारी स्टाफ कार खराब हो गई है, गो। भारतीय सिपाही ने, जो वाकई सिपाही रैंक का था, जल्दी से जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर कमांडो शेरवान के हाथ में दे दी। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और खुद सिगरेट का पैकेट पतलून की जेब में डालते हुए वैगन के पीछे सवार हो गया। मैं और कमांडो शेरवान अगली सीटों पर बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर कमांडो शेरवान बैठा था। उसने इंजन स्टार्ट करके बत्तियां रोशन की और फौजी वैगन जीटी रोड पर मेरठ की तरफ दौड़ने लगी। मुझे मालूम था कि ये सड़क अंबाला छावनी से सहारनपुर, देवबंद और मुजफ्फरनगर से होती हुई मेरठ की तरफ जाती है। उसके बाद हापटर, फिर गाजियाबाद और फिर दिल्ली आता था। अंबाले ही से जीटी रोड की एक शाख करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक से होकर दिल्ली पहुंचती थी, लेकिन हम सहारनपुर वाली सड़क पर पड़ चुके थे। इस रास्ते से मैं कई बार गुजर चुका था। हम किसी बड़े शहर में जाकर ही गुम हो सकते थे। छोटे शहर में हमारा पहचान लिया जाना और पकड़े जाना यकीनी था। सबसे पहले तो हमें अपना फौजी लिबास तब्दील करके कोई दूसरा लिबास पहनने की जरूरत थी। मैंने कमांडो शेरवान से पूछा कि मेरठ में हमारा कोई खास आदमी मौजूद है या नहीं। कमांडो ने कहा, दिल्ली में तो हमारे 2 आदमी हैं, जिनमें एक गुल खान है, तुम उसे मिल भी चुके हो, मगर मेरठ में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है अपना कोई आदमी नहीं है। जैसे जैसे हमारी फौजी वैगन आगे बढ़ रही थी, रात गहरी होती जा रही थी। भारतीय सिपाही पीछे बैठा था, उससे छुटकारा हासिल करना भी जरूरी था। यह हमने पहले ही तय कर रखा था कि अंबाले छावनी से निकलने के बाद इस भारतीय फौजी को उतार दिया जाएगा। जब हम अंबाले से काफी दूर निकल आए तो कमांडो शेरवान ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। भारतीय सिपाही जल्दी से बाहर निकल आया। सर क्या बात है, उसने पूछा। कमांडो ने बोनट उठाते हुए कहा, इंजन गर्म हो गया है, उधर देखो, कहीं से पानी मिल जाए तो डब्बा भर के ले आओ। यस सर। भारतीय सिपाही ने वैगन के अंदर से टीन का डब्बा निकाला और खेतों में पानी की तलाश में निकल गया। उसके जाने के 2-3 मिनट बाद हम वैन में बैठ गए और वैन स्टार्ट की और हम उसे वहां से तेजी से निकालकर आगे ले गए।
हम सहारनपुर, देवबंद और मुजफ्फरगढ़ से भी आगे निकल आए थे। जिस वक्त हम मेरठ पहुंचे तो पो फट रही थी। शहर में दाखिल होने की बजाय हमने वैन शहर से बाहर एक मॉडर्न इलाके में एक ग्राउंड के पास खड़ी कर दी। हम वैन से उतर आए। कमांडो ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ हमें वैन छोड़ देनी चाहिए और दिन किसी होटल में गुजारने के बाद रात को दिल्ली की कोई गाड़ी पकड़ लेनी चाहिए। कमांडो का ख्याल बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि हम ना तो बजरिया लारी और ना ही बजरिया ट्रेन या बजरिया हवाई जहाज मेरठ से वापस श्रीनगर की तरफ जा सकते थे। अंबाले की मिलिट्री पुलिस ने इंटेलिजेंस को खबर कर दी होगी कि 2 आदमी फौजी वर्दी में मफरूर हैं और उनके बारे में शुबा है कि वो कश्मीरी जासूस हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस को पहले ही कमांडो शेरवान की तलाश थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन हो गया होगा कि दोनों जाली फौजी अफसरों में से एक मफरूर कश्मीरी कमांडो ही हो सकता है और ये इतला मेरठ और आगे दिल्ली के फौजी हेडक्वार्टरों को भी मिल गई होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद हम बहुत हद तक महफूज हो सकते थे, लेकिन मेरठ में हमारे लिए ज्यादा खतरा था। मैंने कहा, हम अगर वैन को लेकर इसी वक्त दिल्ली की तरफ चल पड़े तो रास्ते में ही हमें सुबह हो जाएगी और अगर किसी जगह कोई फौजी चेक पोस्ट हुई जिसका होना यकीनी नजर आ रहा था तो हम पकड़ लिए जाएंगे। बेहतर यही है कि सारा दिन मेरठ के किसी होटल में गुजारा जाए और उसी जगह अपनी फौजी वर्दियां तब्दील करने की कोशिश की जाए। हमने फौजी वैगन वहीं एक तरफ दरख्तों में खड़ी कर दी और जिस तरफ काफी रोशनियां थी उस तरफ चल पड़े। वहां ग्राउंड में कोई नुमाइश लगी हुई थी। नुमाइश में लोग नहीं थे मगर रोशनियां झिलमिला रही थी। ये मेरठ शहर का मॉडर्न इलाका था। हमें किसी होटल की तलाश थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला आसमान पर नमूदार होने लगा था। एक चौक में से गुजरे तो एक सिपाही ने हमें देखा और सीधा होकर खड़ा हो गया। वो रात की ड्यूटी पर होगा। हम करीब से गुजरे तो उसने हमें सैल्यूट किया। हमने भी जवाब में हाथ ऊपर करके सैल्यूट का जवाब दिया। अगले चौक में हमें एक टैक्सी मिल गई। मैंने हाथ दिया तो टैक्सी रुक गई। हम टैक्सी में बैठ गए। मैंने ड्राइवर से कहा, फ्लैटी होटल चलो। मुझे इतना मालूम था कि फ्लैटी होटल करीब करीब इंडिया के हर बड़े शहर में होता है। ड्राइवर ने कहा, सर फ्लैटी होटल तो बंद हो चुका है, आप इंडिया में देर बाद आए हैं शायद। कमांडो शेरवान ने कहा, हम फौजी ट्रेनिंग के वास्ते मॉस्को गए हुए थे, चलो किसी और अच्छे से होटल में ले चलो। वो हमें रॉयल होटल में ले आया। ये होटल भी फ्लैटी होटल की तरह का था। मैंने लॉबी के काउंटर पर अपना और कमांडो शेरवान का हिंदू नाम लिखवाया और नागपुर छौनी का गलत सलत पता लिखवा दिया। ना पेशगी रकम होटल वाले ने हमसे तलब की, ना मैंने उससे कोई एडवांस अदायगी के बारे में कोई बात की। मुलाजम हमें एक कमरे में ले आया। जब वो चला गया तो मैंने कमांडो शेरवान से कहा, सबसे पहले हमें इस फौजी वर्दी से निजात हासिल करनी है। मेरठ शहर में पुराने कपड़ों का लंडा बाजार जरूर होगा, मैं वहाँ से सिविलियन कपड़े खरीद कर ले आऊंगा। हमने होटल में अपने वो हिंदू नाम नहीं लिखवाए थे जो अंबाला एयरपोर्ट वाले मिलिट्री विंग और मिलिट्री पुलिस को लिखवाए थे और जिन नामों से हवाई जहाज में हमारी सीटें बुक हुई थी। दिन निकल आया था। हमने बारी बारी गुस्ल किया, फिर नाश्ता मंगवा कर नाश्ता किया। उसके बाद मैं मेरठ के लंडे बाजार की तलाश में निकल गया। मैं भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की वर्दी में था। पूछता पूछाता मैं एक बाजार में आ गया। यहाँ पुराने गर्म कपड़े फरोख्त हो रहे थे। यहाँ से मैंने अपने और कमांडो शेरवान की नाप की। 2 पतलूने, 2 पुरानी गर्म जर्सियां और गर्म मफरल खरीदे और होटल वापस आ गया। हमने वर्दियां उतार दी और सिविलियन कपड़े पहन लिए। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर फोन करके दिल्ली जाने वाली गाड़ी का पता किया। मालूम हुआ कि एक गाड़ी रात के 12:15 बजे दिल्ली जाएगी। हमने उसी गाड़ी में दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। दोपहर का खाना खाकर मैंने कमांडो शेरवान से कहा कि वो आराम कर ले। वो सो गया, मैं जागता रहा। 3 घंटे की नींद के बाद कमांडो जागा तो फिर मैं सो गया। इस तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई। हम होटल के कमरे में ही रहे। रात का खाना खाने के बाद हम रात के 11 बजने का इंतजार करने लगे। ठीक 11:30 बजे हम होटल से निकल पड़े। स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। टैक्सी ने हमें 10-15 मिनट में स्टेशन पर पहुंचा दिया। हमने पुराने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे, गले में मफलर डाल रखे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। मेरठ के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस तो नजर न आई, लेकिन रेलवे पुलिस मौजूद थी, मगर उन्होंने भी हमें कोई अहमियत न दी। ये कोई मेल ट्रेन थी और अमृतसर से आ रही थी। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।